बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान वर्चुअल क्लास टीचर आप तमाम का 10वीं जमात के रियाजी मज़मून के इस वीडियो सेशन में MCQ VTC ऑनलाइन सेशन में आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, आज के सेशन में हम 10वीं जमात में रियाजी मज़मून हिस्सा 1 में यहाँ पर बात करने वाले हैं। आज के सेशन में हिसाबी तसाउद यानी AP का इतलाक़ और उससे मुंसलिक जो इबारती सवालात है उसके ताल्लुक़ से बात करेंगे हम यहाँ पर। ख़ास तौर पर मशक़ी सेट 3.4 इसे हम यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर हिसाबी तसाउद यानी एप्लीकेशन ऑफ AP से। ठीक है, तो हिसाबी तसाउद AP का इतलाक़ हम देखते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले मुख्तलिफ़ इबारती मसाइल को हल करने के लिए हम हिसाबी तसाउद AP के नज़रिए और ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसी से मुंसलिक हम यहाँ पर कुछ सवालात देखते हैं जो प्रैक्टिस सेट 3.4 में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, दिया हुआ है सवाल नंबर 1 कि साइमा ने 1 जनवरी 2016 को तय किया कि वो आज 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये इस तरह बचत करती रहेगी। तो बताइए 31 दिसंबर 2016 तक इसकी कुल बचत कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि साइमा ने पहले दिन जो है तो 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये और तीसरे दिन 12 रुपये इस तरह और भी कुछ इस तरह की बचत की है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये एक तवातिर है, 10, 11, 12 जो है तो ये क्या है, एक तवातिर है। और हम देखते हैं कि मुश्तरक फ़र्क जो है इसमें यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं मुश्तरक फ़र्क यानी कि D जो है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 11 - 10 = 12 - 11 = 1। ठीक है, इस तरह से है। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि मुश्तरक फ़र्क D जो है मुस्तकिल है, इसलिए 10, 11, 12 जो है तो हिसाबी तसाउद है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ हम लेते हैं कि A बराबर 10 और D बराबर 1। ठीक है, तो सन 2016 ये लीप साल है। ठीक है, इसी तरह से हम देखें कि एक लीप साल में जो है तो 366 डेज होते हैं, इसलिए n = 366 होगा। ठीक है, तो 366 डेज में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि साइमा की कुल बचत जो है तो S 336 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी उसकी बचत हो जाएगी S 366। ठीक है, तो ज़ाब्ता आपको याद होगा, तो SN = n/2 कॉस में 2A जमा कॉस में n नफ़ी 1D, इस तरह से ज़ाब्ता है। ठीक है, तो ज़ाब्ता हम यहाँ पर रखते हैं। तो ज़ाब्ते में आप देखेंगे कि इस ज़ाब्ते में कीमतें रखने पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें इस तरह से स्टेप बनेगा, S 366 = 366/2 into bracket 2 into 10 plus into bracket 366 minus 1 into 1। इस तरह से तो कीमतें रखने पर ये हमें यहाँ पर इस तरह से स्टेप हासिल होगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि 366 को हम यहाँ पर मुख्तसर करते हैं तो आपको मालूम है यहाँ पर हमें 133 मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 183 मिलेगा, सॉरी। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो है तो 183 into 20 plus 365। ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पर कि हमारा स्टेप इस तरह से यहाँ पर बनेगा। तो S 366 = क्या हो जाएगा, 70,455 हो जाएगा। ठीक है, तो साइमा की पूरे साल की बचत जो होगी वो होगी 70,455 रुपये है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 1 था बच्चों इस प्रैक्टिस सेट का। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो सवाल नंबर 2 लेते हैं। सवाल नंबर 2 में है कि एक शख्स ने 8,000 रुपये कर्ज लिए और इस पर 1,360 रुपये सूद अदा करना कबूल किया। एक किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपये कम कर देकर कुल 12 माहाना किस्तों में रकम अदा की, तो इसने
पहली किस्त और आखिरी किस्त कितनी अदा की थी ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्ज करेंगे कि कर्ज की कुल रकम जो है तो वो क्या है, वो है 8,000 जमा 1,360 बराबर कितनी होगी, 9,360। ठीक है, तो किस्तों की तादाद अगर हम देखें तो वो क्या है, 12 है। ठीक है, इसलिए n इजिकल टू 12 हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि एस एन इजिकल टू S12 मिलेगा इजिकल टू 9,360। तो हर किस्त साबिका किस्त यानी पहली वाली किस्त से 40 रुपए कम है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि d इजिकल टू -40 ये एक हिसाबी तसाउद AP है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज़ाब्ता रखते हैं एस एन इजिकल टू n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n इंटू ब्रैकेट n-1d। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज़ाब्ते में क्या करेंगे, ज़ाब्ते में कीमतें रखने पर आप देखेंगे इस तरह से स्टेप हमें मिलेगा S12 n कितना मिला हमें, 12। ठीक है, तो S12 इजिकल टू 9,360 इजिकल टू 12/2 इंटू 2a प्लस 12 -1 इंटू 40 ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 9,360 इजिकल टू 6 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस 11 इंटू -40। सो 9,360 इजिकल टू 6 इंटू ब्रैकेट 2a minus 440। सो 6 इंटू ब्रैकेट 2a minus 440 इज इक्वल टू 9,360। तो तरफैन को 6 से तकसीम करने पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 2a minus 440 अपॉन 9,360 अपॉन 60। तो जब हम इसे मुख्तसर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जवाब हमें मिलेगा 2a minus 440 इज इक्वल टू 1,560। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2a इज इक्वल टू 1,560 प्लस 440, इसलिए 2a इज इक्वल टू 2,000 और a इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 1,000। ठीक है, इस तरह से तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आखिरी किस्त जो है वो tn होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर ज़ाब्ता ले लेते हैं। ज़ाब्ता हमने लिया tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर n कितना है, 12 है, तो t12 इज इक्वल टू 1,000 प्लस 12 माइनस 1 इंटू -40। सो 1,000 माइनस यहाँ पर आप 11 करेंगे ना, माइनस यहाँ पर जो है तो 11 करने पर यहाँ पर 11 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 11 इंटू 40 करते हैं हम यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। ठीक है, तो 1,000 माइनस 440 अगर हम करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हमें 560। तो tn जो होगा वो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर वो मिलेगा 560 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से तो हमें यहाँ पर क्या बात समझ में आई, हमें यहाँ पर समझ में आया कि पहली किस्त जो है तो 1,000 रुपये और आखिरी किस्त जो है तो 560 रुपये है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट NSC में पहले साल 5,000 रुपये, दूसरे साल 7,000 रुपये, तीसरे साल 9,000 रुपये इस तरह सरमायाकारी की। तो 12 साल में इसकी कुल कीमत, कुल कितनी सरमायाकारी इसने की है ये हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि सचिन की सरमायाकारी जो है वो क्या है। सचिन की सरमायाकारी 9,000, 7,000, 5,000 रुपये है ना। तो हम देख रहे हैं ये क्या है, ये एक तवातिर है जिसका मुश्तरक जो है तो फ़र्क अगर हम देख रहे हैं d इज इक्वल टू वो 2,000 है, तो ये एक हिसाबी तसाउद है। ठीक है, यानी AP है ये। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि a इज इक्वल टू 5,000, d इज इक्वल टू 2,000 और n इज इक्वल टू हमें कितना मिल रहा है यहाँ पर 12।
ठीक है, तो हमें 12 साल में कुल सरमायाकारी जो है तो S12 मालूम करना है। ठीक है, तो ज़ाब्ता क्या है, ज़ाब्ता हम यहाँ पर रख देते हैं इस तरह से। ठीक है, ज़ाब्ता रखने पर आप देखेंगे यहाँ पर ज़ाब्ते में हम कीमत रखते हैं तो हमारा स्टेप इस तरह से बनेगा, S12 बराबर 12/2 कॉस में 2 ज़रब 5000 जमा 12 नफ़ी 1 ज़रब 2000, इस तरह से। अब जब हम इसे हल करते हैं यहाँ पर तो 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 हमें मिलेगा, है ना, और 2 इंटू 5000 मीन्स 10,000 हमें मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर इस तरह से हमारा स्टेप तैयार होगा, 6 इंटू ब्रैकेट 10,000 प्लस 11 इंटू 2000। ठीक है, तो आप देखेंगे 11 इंटू 2000 मीन्स 22,000, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 6 इंटू 10,000 प्लस 22,000 कितना हो जाएगा, 32,000। सो 6 इंटू 32,000 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, S12 इज इक्वल टू 1,92,000, इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा ये। ठीक है, तो इस तरह से जवाब जो हमें मिलेगा वो ये मिलेगा कि सचिन ने 12 साल में 1,92,000 रुपए की सरमायाकारी की है, इस तरह से। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 3 था हमारा बच्चों। इसके बाद सवाल नंबर 4 पर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक तमाशागाह जिसे हम थिएटर कहते हैं, इसमें कुर्सियों की कुल कतारें 27 हैं। पहली कतार में 20 कुर्सियाँ, दूसरी कतार में 22 कुर्सियाँ, तीसरी कतार में 24 कुर्सियाँ, और इस तरह आगे और भी। तो 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियाँ होगी और थिएटर में कुल कितनी कुर्सियाँ हैं, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहली कतार में 20 कुर्सियाँ, दूसरी कतार में 22 कुर्सियाँ, तीसरी कतार में 24 कुर्सियाँ हैं, इसलिए 20, 22, 24 ये एक तवातिर है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मुतवातिर कतारों में कुर्सियों की तादाद में होने वाला इजाफा जो है तो वो कितना है, तो 24 माइनस 22 is equal to 22 minus 20. So every time you will see here the difference is 2. So D is equal to कितना होगा, 2 होगा। तो पहली कतार में 20 कुर्सियां हैं, इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर A is equal to 20। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मुश्तरका फ़र्क D जो है तो मुस्तकिल है, इसलिए 20, 22 और 24 ये हिसाबी तसाउद है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो हमें यहाँ पर 15वीं कतार में कुर्सियों की कुल तादाद यानी कि T15 मालूम करना है। ठीक है, तो ज़ाब्ता क्या है, ज़ाब्ता है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। ठीक है, तो ये ज़ाब्ते में हम रखते हैं यहाँ पर, तो T15 इज इक्वल टू 20। A कितना मिला हुआ था हमें यहाँ पर, A हमें मिला था यहाँ पर 20, है ना। ठीक है, A हमें यहाँ पर कितना मिला था, 20। ठीक है, तो सॉरी 20 हमें मिला था A यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर लिया 20 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 20 प्लस 15 माइनस 1 मीन्स 14 इंटू 2। तो 14 इंटू 2 किया तो कितना हो जाएगा, 28। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि T15 इज इक्वल टू 48 होगा, इस तरह से। ठीक है, तो हमें 27 कतारों में कुर्सियों की कुल तादाद यानी S27 मालूम करना है। ठीक है, तो ज़ाब्ता हम यहाँ पर रखेंगे, ज़ाब्ता आपको मालूम है। ठीक है, SN बराबर N बटे 2 कॉस में 2A जमा कॉस में N नफ़ी 1 D, इस तरह से ज़ाब्ता है। इस ज़ाब्ते में हम कीमतें रखते हैं। ठीक है, कीमतें रखने पर स्टेप इस तरह से हासिल होगा, SN 27 इज इक्वल टू 27/2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 20 प्लस N कितना है 27 माइनस 1, D कितना है 2, सो इंटू 2, इस तरह से हमें यहाँ पर ये स्टेप मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 27 में से 1 माइनस किया तो 26 मिलेगा, इसी तरह से 2 इंटू 20 किया तो यहाँ पर 40 मिलेगा। ठीक है, तो स्टेप हमारा यहाँ पर क्या तैयार हो जाएगा, 27/2
40 प्लस 26 इंटू 2, ठीक है। तो 26 इंटू 2 किया तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 52 इस तरह से। तो आप देखेंगे कि मज़ीद इससे हल करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा स्टेप इस तरह से 40 प्लस 52। तो यहाँ पर आप देखेंगे 27/2 इंटू 92, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 27 इंटू 40, 27 यहाँ पर हम इसे मुख्तसर करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 46, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 27 इंटू 46 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 इंटू 46 इस तरह से हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आंसर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, S27 इज इक्वल टू वो हमें मिलेगा यहाँ पर 1242 इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है कि थिएटर की 15वीं कतार में 48 कुर्सियाँ हैं और थिएटर में कुर्सियों की कुल तादाद जो है तो 1242 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जवाब होगा इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कारगिल में एक हफ्ते के पीर से शनिचर तक का दर्जा हरारत जो है तो दर्ज किया गया है। दर्जा हरारत की तमाम ख़वानदगियाँ हिसाब तसाउद में है, ठीक है। पीर और शनिचर के दर्जा हरारत का मजमुआ मंगल और शनिचर के मजमुए से 5 सेल्सियस ज़्यादा है। अगर बुध का दर्जा हरारत -30 डिग्री सेल्सियस हो तो बाकी 5 दिनों का दर्जा हरारत मालूम कीजिए, ठीक है। इस तरह से सवाल है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा कि दर्जा हरारत ये हिसाबी तसाउद में है जो कि दिया गया है, ठीक है। तो फ़र्ज़ किया कि पीर से शनिचर तक की डिग्री सेल्सियस में दर्जा हरारत जो है तो इस तरह से जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं A-3D, A-2D और A-D, इसी तरह से A+D और A+2D इस तरह से। तो बुध का दर्जा हरारत -30 सेल्सियस यानी कि कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा A-D इज इक्वल टू -30 इस तरह से ये दिया गया है इसमें, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि मंगल और शनिचर का दर्जा हरारत का मजमुआ अगर हम देखें यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 5 सेल्सियस है ना, 5 सेल्सियस जो है तो ये दर्जा हरारत मंगल और शनिचर का दर्जा हरारत का मजमुआ यहाँ पर हम इस तरह से देख रहे हैं और पीर और शनिचर के दर्जा हरारत का मजमुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लेंगे स्टेप कि पीर और शनिचर के दर्जा हरारत का मजमुआ मीन्स A-3D प्लस A+2D और मंगल और शनिचर का अगर हम देख रहे हैं तो A-2D प्लस A+2D प्लस 5 सेल्सियस, ठीक है। तो ये +5 ऐड किया आपने यहाँ पर इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा वो बनेगा इस तरह से A-3D इज इक्वल टू A-2D, ठीक है, +5 इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2D -3D इज इक्वल टू 5, सो -D इज इक्वल टू 5, सो D इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि ये हमारा जो है तो स्टेप 1 ये हमारा मिला था यहाँ पर इस तरह से हमें, ठीक है। और ये स्टेप 2 हमें यहाँ पर मिला है इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो मसावात 1 में हम यहाँ पर D इज इक्वल टू -5 रखने पर किस तरह से हमें स्टेप मिलेगा। सो A -5 इज इक्वल टू -30 इस तरह से हम रखते हैं। तो आप देखेंगे A+30 इज इक्वल A+5 इज इक्वल टू -30, सो A इज इक्वल टू -30 -5, सो A इज इक्वल टू -35 हमें मिलेगा, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये मसावत नंबर 3 हमारी इस तरह से यहाँ पर तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि मसावत नंबर 3 2 से
ए और डी की कीमतें रखने पर, तो देखिए आप यहाँ पर इस तरह से हमारा स्टेप बनेगा, a माइनस 3d इज इक्वल टू 35 माइनस 35 माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 15 इज इक्वल टू माइनस 20। तो आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से बनेगा, a माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 35 माइनस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 25। ठीक है, अब एक की बिना पर देखते हैं हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि a माइनस माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 30, और 3 की बिना पर अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर a इज इक्वल टू माइनस 35 इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि a प्लस डी इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस माइनस 5 is equal to minus 35 minus 5 is equal to minus 40. So a plus 2d is equal to minus 35 plus 2 minus 5 is equal to minus 35 minus 10 is equal to minus 45। तो जवाब हमारा क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जवाब हमारा होगा कि पीर से शनिचर तक कारगिल का दर्जा हरारत बिलतरतीब जो है तो -20 सेल्सियस है। ठीक है, और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि -45 सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, इसी तरह से -35 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस और -25 डिग्री सेल्सियस इस तरह से है। ठीक है, तो याद रखिए आप, ये जवाब हो गया हमारा। अब इसके बाद सवाल नंबर 6 हम देख रहे हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 6 में आप देख रहे हैं कि आलमी यौम माहौलियात के मौके पर एक स्कूल के मैदान में मुसल्लसी शक्ल में पौधे लगाने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। इन पौधों को इस तरह लगाना है कि पहली कतार में एक पौधा, दूसरी कतार में 2 पौधे, तीसरी कतार में 3 पौधे हों। इसी तरह आगे भी अगर कुल 25 कतारें हों तो पौधों की कुल तादाद मालूम कीजिए। ठीक है, इस तरह से। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि मुतवातिर कतारों में पौधों की तादाद में 1 का इजाफा होता है, इसलिए d इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहली कतार में 1 पौधा है, इसलिए a इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये एक क्या है, हिसाबी तसाउद है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कतारें 25 है, इसलिए n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। इसलिए हमें जो है तो 25 कतारों में पौधों की कुल तादाद मालूम करना है। इसका मतलब ये है कि हमें जो है तो S25 मालूम करना है। क्या करना है, S25 मालूम करना है। तो हमारा ज़ाब्ता क्या है, ज़ाब्ता आपको याद है। ठीक है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस इंटू ब्रैकेट n माइनस 1d। ठीक है, इसमें कीमतें रखते हैं हम। यहाँ पर कीमतें रखने पर इस तरह से स्टेप हमें हासिल होगा, S25 इज इक्वल टू 25 माइनस 25 अपॉन 2, सो 2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 25 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस 24 माइनस 1। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें स्टेप जब हल करते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या क्या मिलेगा यहाँ पर, स्टेप 25 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस 24। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 25 अपॉन 2 इंटू 26 इज इक्वल टू 25 इंटू 13। सो 25 इंटू 13 करेंगे हम यहाँ पर, तो S25 हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, S25 हमें यहाँ पर मिलेगा कितना, वो मिलेगा हमें यहाँ पर 325। ठीक है, कितना मिलेगा, 325। तो पौधों की कुल तादाद जो है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, पौधों की कुल तादाद 325 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने जो भी सवालात, जो भी प्रैक्टिस सेट आपके सामने रखे हैं 3.4 से, ये आपको समझ में आए होंगे। सेशन के बाद आप ये तमाम सवालात को अपने तौर पर हल करने की कोशिश कीजिए।
काफ़ी आसान है, आसानी से आप कर सकते हैं। ओके, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।